हेलो फ्रेंड, कैसे हो सभी लोग। आई होप आप लोग एकदम बढ़िया स्वस्थ होंगे। आज के इस वीडियो में आप सभी लोगों को कार्बनिक यौगिकों का संरचना सूत्र बनाना बताऊंगा। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, आज के इस वीडियो में कार्बनिक यौगिकों का संरचना सूत्र। अगर आपको भी लगता है डर, अगर आप भी अभी तक कुछ नहीं जानते, आप इसका संरचना सूत्र नहीं बनाना जानते, इसका नहीं जानते या आप इसका नहीं जानते, या आप किसी भी कार्बनिक यौगिक का संरचना सूत्र बनाना नहीं जानते हैं, तो मात्र यह एक ऐसा वीडियो जो आपको 100% सिखा करेगा। इस वीडियो को देखने के बाद में और वीडियो आपको देखने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि आज के इस वीडियो में आप सभी लोगों को बहुत ही आसान तरीके से और बहुत ही अच्छे तरीके से मैं समझाने वाला हूँ। एक एक कॉन्सेप्ट को समझाऊंगा और बहुत सारे क्वेश्चन को भी दूंगा, ताकि आप लोगों को भी कार्बनिक यौगिकों का संरचना सूत्र बनाना आ जाए। और उस तरीका को आपको समझना पड़ेगा, उस तरीके से आपको चलना पड़ेगा, तभी आप कार्बनिक यौगिकों का संरचना सूत्र सीख सकते हैं। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जान लीजिए क्या कि जो कार्बन होता है, कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है। यहाँ पर देखिए कार्बन बनाता है 4 बॉन्ड, और नाइट्रोजन आपको बनाता है हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन। तो ये आपको बनाता है 3 बॉन्ड। उसके बाद में आपका जो है हाइड्रोजन तो एक ही बनाता है, ऑक्सीजन आपका 2 बनाता है, सल्फर आपका 6 बनाता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है, 4 बनाता है, नाइट्रोजन 3, ऑक्सीजन 2, और सल्फर कितना बनाता है, 6 बनाता है। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले C2H6 लिखा, तो जहां पर भी कार्बनिक यौगिकों की बात की जाए तो सबसे पहले जो कम रहता है, यहाँ पर क्या है कार्बन को हम लिखेंगे, कार्बन कितनी बार है, 2 बार है। यहाँ पर कार्बन 2, यहाँ पर 4, यहाँ पर 6, यहाँ पर 2। जो भी आपका यौगिक है वो कम रहे उसी को यहाँ पर लिखा जाता है। समझ में आ गया। श्रृंखला में जो होता है वो किसको लिखा जाता है, जो कम यौगिक हो। यहाँ पर कार्बन 2 है, इसको लिखा जाएगा कार्बन। देखिए जहां पर कम वही लिखा जाएगा। और दूसरी बात, अगर आपको बराबर दिख जाए कि C2 बराबर है, C2H2 बराबर है, C6H6 बराबर है, तो भी आपका कार्बन इस श्रृंखला में लिखी जाती है। आपको समझ में आना आवश्यक है। अभी देखिए यहाँ पर जो है क्वेश्चन से आपको समझ में आ जाएगा। देखिए कार्बन कितना 2 है, कार्बन हमने कितना लिख लिया 2। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। कार्बन कितना हमने लिखा 2। अब हमें मालूम है कि कार्बन के बीच में कार्बन कितना बॉन्ड बनाता है, तो कार्बन ये आपका 4 बॉन्ड बनाता है। कितना बॉन्ड बनाता है, 4 बॉन्ड बनाता है। तो इधर एक हो गया, एक 2, 2 1 3, 3 1 4। समझ आ गया। इसका एक हो गया, 1 2 3 4। आई होप समझ में आ गया। कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है, 4। एक कार्बन 2 कार्बन, 1 2 3 4, ये अपना 4 बना लिया। 1 2 3 4, ये अपना 4 बना लिया। समझ आ गया। हाइड्रोजन कितने, 6 हाइड्रोजन लगा दीजिए। 1 2 3 4 5 6, आपका 6 हो गया। बैलेंसी भी पूरा हो गया, हाइड्रोजन भी बैठ गया। ये रहा आपका पहला स्ट्रक्चर। समझ में आ गया। अब दूसरा देखिए C2H2 है, तो C कितने हैं, 2 हैं। 2 हमने C को फिर से C को 2 हमने लिख दिया। हाइड्रोजन कितना 2 है, तो आप इधर एक हाइड्रोजन लगाइए और इधर एक हाइड्रोजन आप लगा दीजिए। बैलेंसी इसका कितना चाहिए, 4 चाहिए। तो आपको अगर यहाँ पर हम कितना लगा दें, 1 2 3 लगा दें, तो 3 1 4, 3 1 4। इसका भी बैलेंसी पूरा, इसका भी बैलेंसी आपका पूरा है। कैसे आप जानेंगे कि इतना लगाना है, तो आपको जो पढ़ने की आवश्यकता है एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, जो कि हमने बता दिया है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप लोग जाकर देख लीजिएगा कि एल्केन, एल्कीन, एल्काइन क्या होता है। तो इसको आपको समझ में आ जाएगा। और वैसे आप समझ लीजिए, आपने 2 कार्बन को लिखा, हाइड्रोजन कितने हैं, 2 हैं, तो दोनों तरफ को एक एक हाइड्रोजन बांट दीजिए। बचा क्या, बीच में जितना बॉन्ड की आवश्यकता है उतना बॉन्ड आप लगा दीजिए, फिर आपका बन जाएगा। ये रहा आपका दूसरा। तीसरे की तरफ बढ़ते हैं। C4H8 है, C4H8 है। कार्बन कितना 4 है, तो 4 कार्बन बनाते हैं। 1 2 3 4। अब कुछ नहीं करना। कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है, 4 बॉन्ड बनाता है। आपका सबसे पहले बीच में तो बनेगा ही 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2, 2 कम है, 2 2 4, 1 2, कितना कम है, 2 1 2 4, ये हो गया। उसके बाद में इधर कितना है, 1 2 1 3 है, कितना हो गया, 4 हो गया। समझ आ गया। 4 इधर, 4 इधर, 4 इधर, मतलब आपका ये हो गया। हाइड्रोजन कितने हैं, 8 हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन को लगाते चले जाइए। 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन, 5 6 7 1 8। अब इधर देखिए हाइड्रोजन कम पड़ गया। क्या कम पड़ गया, हाइड्रोजन कम पड़ गया। तो सीधा आपको कुछ करना नहीं है। यहाँ पर देखिए ये आपका हो जाएगा डबल बॉन्ड लग जाएगा। क्या लग जाएगा, डबल बॉन्ड लग जाएगा।
2 और 2 4 आपका पूरा हो गया। इसी प्रकार आपको करना है अगर आपको कुछ नहीं आता तो। अब इधर देखिए 2 हाइड्रोजन 2 और 5 कितना है 7 और एक इधर लग गया कितना हो गया 8। अब देखिए बैलेंस देखिए कार्बन की बैलेंस 4 2 1 3 1 4, कार्बन की बैलेंस 4 2 1 3 1 4, कार्बन की बैलेंस 4 1 2 3 4, कार्बन की बैलेंस 4 1 2 3 4 कंप्लीट है। हाइड्रोजन 8 2 हाइड्रोजन 4 1 5 6 7 8 हाइड्रोजन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये भी आपका पूर्ण हो गया। इसी प्रकार आपको करना है। सबसे पहले अगर आपको फिर इसी प्रकार आप लिख लेते चले जाएंगे तो आपका एक्सपीरियंस हो जाएगा, फिर आपको गलती नहीं होगी। तो इसी प्रकार आपको करेंगे। चौथा देखिए चौथे में कितने कितने 2 कार्बन, तो 2 कार्बन को हम इस प्रकार लिख देंगे। देखा हमने 2 कार्बन, कार्बन कितने बॉन्ड बनाना 4, तो 1 2 3 4 ये हो गया। इस कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन हमने लगा दिया 1 2 1 3, ये हो गया आपका कंप्लीट। अब कार्बन के साथ कितना ऑक्सीजन है 1 ऑक्सीजन, पहले कार्बन के साथ 1 ऑक्सीजन इसको हमने लगा दिया। ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बनाता है 2 बनाता है, कितने बॉन्ड बनाता है 2 बॉन्ड बनाया। तो इसका बैलेंस 2 1 3 हो गया, बचा कितना 1, आपका 4 कंप्लीट हो गया। फिर क्या है ऑक्सीजन ये जुड़ गया। ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बनाता है 2 बॉन्ड, तो 1 और 1 2 हाइड्रोजन बचा, हाइड्रोजन को जोड़ दें। ये रहा आपका स्ट्रक्चर, चौथे का स्ट्रक्चर। पांचवें के जोड़ते हैं C2H5CHO, कार्बन कितना है 3 है, तो आप कार्बन को 3 लिखेंगे 1 2 1 3। ये देखिए कार्बन के बीच में तो आप ऐसे सिंगल बॉन्ड पहले बना दीजिए। अब देखिएगा कार्बन 2 है, हाइड्रोजन 5 है। अब आप जानते हैं कि कार्बन 4 बनाता है 1 2 3 4, हाइड्रोजन को सबसे पहले लटकाइए, एक तरफ खुला कर दीजिए आप हाइड्रोजन को, 3 और 1 4 ये हो गया। फिर उसके बाद में देखिए इसके पास भी 2 हाइड्रोजन बनेगा 1 2। अभी आपका क्या हो गया C2H5, ये इतना बन गया ना। अब देखिए इधर एक कार्बन बचा, इसकी वैलेंसी पूर्ण, इसकी वैलेंसी पूर्ण। अब इधर भी कितना बॉन्ड बनाता है, ये आपका 4 बॉन्ड बनाता है, ये भी बनाता है ना। तो आपको देखिए यहाँ पर इधर अगर हम लगा दिया ऑक्सीजन तो 2 1 3 हो गया, बचा कितना 1 बॉन्ड बचा, क्या हाइड्रोजन बचा, ये आपका बैलेंस हो गया। हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन 1 ऑक्सीजन 1, कार्बन 3 हाइड्रोजन 5, हाइड्रोजन आपका इधर ये वाला 5 है। समझ आ गया। इसकी बैलेंसी 4, इसकी 4 2 1 3 2 और 2 4, इसका भी आपका कंप्लीट हो गया, कंप्लीट स्ट्रक्चर। छठवां देखते हैं C6 है H6 है, तो ये आपका एक प्रकार का क्या बेंजीन है, क्या है बेंजीन है। तो आपको बनाने की आवश्यकता है, देखिए आप 6 कार्बन है, थोड़ा ऊपर बनाते हैं 1 2 3 4 5 6 हो गया। इसके बाद में हम पहले इस पे हम सिंगल बॉन्ड बनाएंगे। ये हमने बना दिया, ये आप इस प्रकार भी बना सकते हैं। आपने ऐसे बना दिया। कार्बन कितने 6 1 2 3 4 5 6 हो गए। अब देखिए हाइड्रोजन कितना है 6, आपका हाइड्रोजन है 6 हाइड्रोजन है। तो आप अगर बेंजीन में क्या होता है, एक बॉन्ड छोड़ के दूसरे पे डबल बॉन्ड लगाया जाता है। यहाँ पर एक हो गया, इसको छोड़ेंगे इस पे लगाएंगे। अब देखिए इसका देखिए इसके साथ कितने बॉन्ड है 2 1 3 और एक है आपका हाइड्रोजन 4 कंप्लीट, 2 और 1 3 एक आपका हाइड्रोजन 4 कंप्लीट, 2 1 3 ये आपका हाइड्रोजन 4 कंप्लीट, 2 1 3 ये आपका हाइड्रोजन 4 कंप्लीट, 2 1 3 ये आपका एक हाइड्रोजन 4 कंप्लीट, 2 1 3 और 1 4 हाइड्रोजन। देखिए 1 2 3 4 5 6 हाइड्रोजन भी है और 6 कार्बन भी है। ये आपका रहा बेंजीन का स्ट्रक्चर। इसको हम कहते हैं बेंजीन। क्या कहते हैं बेंजीन, क्या कहते हैं बेंजीन। आगे देखिए सातवां आपका है, सातवां है। अब देखिए इसमें कितने कार्बन है 1 2 3 कार्बन है, 1 2 3। अब कार्बन के बीच में पहले सिंगल बॉन्ड लगा दीजिए। हाइड्रोजन इस कार्बन के पास हाइड्रोजन कितना 3, तो आप इस कार्बन के पास ऐसे थोड़ा थोड़ा करिए। आप सभी कार्बन को पहले लिख लीजिए। इस कार्बन के साथ में कितना हाइड्रोजन 3, तो हमने 3 हाइड्रोजन को लटका दिया। अब इस कार्बन के साथ में क्या है 1 ऑक्सीजन है, तो हमने ऑक्सीजन लगा दिया। ऑक्सीजन डबल बॉन्ड लगाता है, आपको पता होगा। इधर हमने डबल बॉन्ड। अब देखिए 3 1 4 और 3 1 4, इसका भी कंप्लीट हो गया। उसके बाद तीसरे कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन है, 1 हाइड्रोजन, ये आपका 2 हाइड्रोजन, ये आपका 3 हाइड्रोजन। अब देखिए 1 2 3 4 2 3 4 1 2 3 4, ये आपका कंप्लीट हो गया। देखिए अगला आपका C3H7NH2, कार्बन कितना 3, तो 3 कार्बन लिखेंगे 1 2 3। अब देखिए कार्बन कितने बॉन्ड बनता है 4,
देखिए 4 ने इसका बना दिया, 2 3 4, 1 2 3 4, ये हो गया आपका। अब देखिए इस कार्बन के साथ में कितने हाइड्रोजन है, 7 हाइड्रोजन है, तो 7 हाइड्रोजन लगा दीजिए तीनों कार्बन के साथ में, क्योंकि तीनों कार्बन के साथ में 7 हाइड्रोजन है 7। ऐसे आप आधे को हल कर लीजिए, जो C2H5 C3H7 C2H2 C3H6 इस प्रकार कुछ दिया रहे तो सबसे पहले उसको करिए। अब देखिएगा यहाँ पर 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4 कंप्लीट, 3 3 6 7 हाइड्रोजन, 3 अच्छा 3 कार्बन है और 7 आपका हाइड्रोजन है, N है, N को हमने लगा दिया। नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बना था, 3, तो इधर देखिए 1 1 2, तो हाइड्रोजन यहाँ पर 2 बचा 2, ये आपका हो गया स्ट्रक्चर C3H7NH2 का। अब आगे देखिए, आगे देखते हैं, आगे है 9 आपका C2H5O, C कितना है 2, तो 2 हमने बना दिया। अब इधर देखिए, इधर कितना है, इस कार्बन के साथ में 5 हाइड्रोजन है, दोनों कार्बन के साथ में। अब देखिए कितने हाइड्रोजन है, 5, तो 1 हाइड्रोजन, 2 3 3 और 1 4, इसका बॉन्ड कंप्लीट, और 3 और 2 5, तो 2 इधर आपका हो गया, 1 2 3 1 2 3 4, इसका कंप्लीट, एक इधर हमने लगा दिया। ऑक्सीजन है, ठीक, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बनाता है, 2 बॉन्ड। अब देखिए इधर C2H5 1 2 3, इधर OH रहेगा, क्या रहेगा, OH रहेगा। अब इधर आप लगा देंगे O और इधर AH। अब देखिए 1 1 2 बॉन्ड, 1 2 3 4 बॉन्ड, 1 2 3 4, ये एथिल एल्कोहल है, तो ये आपका C2H5OH का हो गया इस प्रकार। तो आई होप आपको कार्बनिक यौगिकों का संरचना सूत्र आ गया होगा। पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना। चलिए मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक बाय बाय, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।